अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी इब्राहिम। जी इब्राहिम, अब आप अनम्यूट भी कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। सलाम सर, मैं अनम्यूट नहीं हो रहा था सर। हाँ, बस वो मुझे था कि यही मसला होगा। तो सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का करम। तो यार भट्ट साहब किधर गए हैं बाकी सारे लोग? सर बोल बारिश रहा हूँ सबको कि आ जाएं। एक्चुअली काफी देर से वेट ही कर रहे थे कि आपका एक तरफ से ना कोई इनविटेशन आए। 4:30 बजे गई। बाकी वरना क्लासेस कॉल फोर कॉल को। करके पूछ लेता होता है। सर बस आपको पता है सर कितने करने वाले हैं वो लोग। वालेकुम सलाम बाबर। सर कैसे हैं आप? करम अल्लाह का। ब्रांचेस खुली बाकी सारी? सर जी हमारी फिर बंद हो गई है सर। बाकी इब्राहिम वगैरह की खुल गई है। आज सबकी खुल गई है सर। जिनमें कुछ केसेस हुए हैं, जिन ब्रांचेस में वो क्लोज है सिर्फ, बाकी सब खुल गई है। अच्छा, हाँ चले यार, मेरा ख्याल है मजीद वेट तो नहीं किया जा सकता। तो लोग आते हैं तो फिर करते हैं स्टार्ट। और सैटरडे को भी सेशन रखना डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि हमारा एक तो वो वैसे भी सर, पेपर्स के बारे में क्या अपडेट्स हैं? यारा पेपर की डेट बड़ी आगे चली गई है और ना करें सर। क्लासेस की डेट भी काफ़ी आगे ले गए हैं। काफ़ी आगे ले गए। अभी वो आज मीटिंग भी थी। वो सर शुएब से मैंने रब्ता किया था, लेकिन वो मेरा उन्होंने अभी तक जवाब जो है वो नहीं दिया। तो उसका मुझे बिल्कुल पक्का तो नहीं ठीक पता है, कि किस क्या बना। तरह तो ये जो 10 लास्ट एस्ट्रे के बाद क्लासेस होंगी या पेपर होंगे? सर ये क्लासेस होंगी आखिरी अशरे में, ये भी पूछना था सर। जी सर ये आखिरी अशरे में क्लासेस होंगी लास्ट 10 डेज हाँ ऑफ जी, हाँ जी, रमजान में। बिल्कुल होंगी, बिल्कुल होंगी। सर ना करें सर। सर क्या करें? नहीं सर ये सही नहीं है सर ये। वैसे तुम लोगों ने बड़ी बातें कर लेनी है। और सर नहीं पढ़ाएंगे तो कर ही लेते हैं थोड़ी बहुत। सर एक्चुअली वो मेरी मदर ने ना इत्तेकाफ बैठने इस दफा, तो मैं अकेला घर में हूँ, तो फिर खिदमत के सरन प्राइज है वो। वो क्या होंगे? सॉरी, वो जरा मैं कुछ वो एक मैसेज आया हुआ था वो देख रहा था। सही। क्या कह रहे थे, मैंने नहीं सुना था। सर मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है, पेपर वगैरह होंगे या असाइनमेंट बेस ही करेंगे, क्या करेंगे? नहीं नहीं, पेपर होंगे, होंगे। इसीलिए तो वो सेमेस्टर उठा के आगे ले गए। तो मतलब सेमेस्टर ब्रेक के बाद अब एग्जाम्स होंगे हमारे? नहीं नहीं, पहले ही हो जाएंगे। सही। तो सेमेस्टर सर कितना आगे ले गए हैं, जुलाई तक ले गए? क्योंकि ये 15 के बाद ही मेरे ख्याल से ओपन हो रहे हैं नए नए इंस्टीट्यूट। क्लासेस चलती रहेंगी जी सर। ऑनलाइन ऐसे ही। और पेपर जो हैं वो फिर वंस ये मामला क्लासेस ठंडा रुकेंगी हो फिर। जाएगा। वालेकुम अस्सलाम।
मामला ठंडा हो जाएगा फिर। हाँ, और मामले ठंडे होते साथ ही एक मिनट के लिए मुझे गरम लोहे पे थोड़ा मार दिया जाएगा। चलें, अब क्या कर सकते हैं, जब छुरी के नीचे आए हों तो फिलहाल ही होना होता है बंद। यार ये अब कह रहे हैं कि पेपर होंगे। नहीं, पेपरों का इशू नहीं है यार, मैं कह रहा हूँ हो जान छूटे। वो कह रहे हैं कि आगे 15 जुलाई के बाद। सर शुरू करें क्लास, ये ना हो लाइट चली जाए सर, अभी बारिश हो रही है बाहर। आ जा रही है और वो भी पीटीसीएल रुक रुक के चल रहा है। यस सर, वो पीटीसीएल वालों ने भी फिर जो है वो हाथ उठा लेना है, तो शुरू करते हैं हर 6 तो बजे। अच्छा जी, आज से हमने बात करनी शुरू करनी थी मैनेजिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क पे, और जो कि हमने कुछ शायद पहले बात की भी हो इसके ऊपर या ना की भी हो, तो बहरहाल रिकॉर्डिंग भी ठीक है, हो रही है। अच्छा, तो इसमें फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स वगैरह तो आप खैर पहले ही देख चुके हैं कि वो क्या होते हैं, और इंटरेस्ट रेट स्वाप्स जो है वो हमने एफआरएम में जो है वो चीज़ हमने डिस्कस की थी। जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स जो हैं, जिनको स्टर्स कहा जाता है, ये क्या चीज़ें होती हैं और इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस क्या होते हैं, ये बहरहाल हमने चीज़ पहले डिस्कस जो है वो नहीं की हुई, इवन एफआरएम में भी। तो फिलहाल हम कोशिश इस चैप्टर में हमने ये करनी है कि हम ये सारी चीज़ें जो है इसको हम गो थ्रू कर सकें। तो हमने पहले भी बात की थी जिस वक्त हम एफआरएम देख रहे थे, और हम आज भी देखेंगे कि जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, इंटरेस्ट रेट्स बेसिकली दो, अगर हम उसको ज़रा ब्रॉड हम उसको क्लासिफिकेशन दे सकें, तो वो इंटरेस्ट रेट्स हैं जो कि फिक्स हैं, और वो इंटरेस्ट रेट्स हैं जो कि वेरिएबल हैं। जो फिक्स इंटरेस्ट रेट्स हैं वो वाले हैं जो कि आपको मिलते होते हैं बॉन्ड्स पे, और वेरिएबल इंटरेस्ट रेट्स जो है वो तमाम उन चीज़ों में जिसमें यूज़ हो रहा है काइबर, बैंक लोन्स वगैरह जो है वो इसकी प्राइम एग्जांपल है, जिसमें सर एक दफा रिपीट कर देंगे इस बात को। बॉन्ड्स पे फिक्स रेट मिलते हैं, और बॉन्ड देखें, बॉन्ड पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, और क्योंकि बॉन्ड की अमाउंट भी फिक्स ही होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फिक्स है, बॉन्ड की अमाउंट भी फिक्स है, तो उससे होता क्या है कि जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और जो है वो सेम रहती है, उसमें कोई चेंज जो है वो नहीं आती। इंटरेस्ट रेट ये कुछ दिनों पहले स्टेट बैंक ने जो इसको रिड्यूस किया है 11% से 9% पे ले हैं। हाँ, अब उसकी वजह से काइबर भी चेंज हो गया होगा, काइबर भी एडजस्ट उसकी वजह से हुआ होगा। सर लेकिन स्टेट बैंक ने बॉन्ड के ऊपर तो इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं किया, कि बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट रेट चेंज किया। स्टेट बैंक की एडजस्टमेंट की वजह से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हुआ होगा वो काइबर होगा। अब काइबर वो बॉन्ड में वाला तो नहीं काइबर होगा जो ना, है क्योंकि वो बॉन्ड यूज, तो फिक्स हो। हाँ, बॉन्ड में काइबर यूज नहीं हो रहा होता, ऑल्दो कि बॉन्ड में भी कुछ बॉन्ड्स ऐसे हैं जो कि फ्लक्चुएटिंग रेट के ऊपर इशू हुए होते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में बॉन्ड जो होगा
वो उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो फिक्स होगा, और वो फिर ओवर द पीरियड ऑफ इट्स लाइफ जो है वो चेंज नहीं होता। तो लेकिन ये जो काइबर और इंटरेस्ट रेट में क्या फर्क है सर, यानी मैं वो जो हमने बात नहीं की थी कि इंटरेस्ट जो होता है वो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस इन्फ्लेशन प्रीमियम प्लस इन्फ्लेशन रेट प्रीमियम प्लस जो है वो मार्केट रिस्क प्रीमियम आरपी और एमआरपी। एमआरपी, और उसमें हमने ये बात की थी कि एमआरपी एक्सेट्रा, उसमें हमने बात की थी कि ये वाला वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि यानी जो कि बेसिकली रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न पे बेस करता है, ठीक है। Yes, sir. और मैंने बात की थी कि जो बैंक्स वगैरह जो हैं, बैंक इंटरेस्ट रेट जो है ये काइबर प्लस पे काइबर प्लस पे चल रहा है आजकल। काइबर ऑफर क्या कर रहे हैं, कोई ये बैंक वाले को बता सकते हैं? सर बैंक वाले घर बैठे हैं, इन्होंने क्या बताया? Sir, इब्राहिम सर 7% कोई बता सकता है? इब्राहिम बताओ यार। काइबर आजकल क्या चल रहा है? 7% आई थिंक चल रहा है सर। कितना? 7%, 7 point something है सर आई थिंक। नहीं यार, ज्यादा है, हो नहीं सकता। ज्यादा होगा भाई। सर मेरे ख्याल से 10 के 9-10 के पास ही 10 के पास ही होगा। अच्छा, नहीं तो जो 3 मंथ काइबर है वो नेट से चेक कर लें सर। हाँ, मैं वही देख रहा हूँ। 3 मंथ काइबर का जो बिड रेट है वो 8.07 है, जो ऑफर है वो 8.32 है एज ऑन 11th में, आज के दिन में। ठीक है। अब इसमें फिर बैंक जो है वो अपना हिसाब किताब बीच में ऐड करेगा, वही वो डिफॉल्ट का चांस और बाकी सारा कुछ वो ऐड शैड करके, और फिर उसमें जो अपना प्रॉफिट बीच में शामिल करेगा, उसमें वो शामिल करेगा। हाँ जी, अब ऐसी आपकी आ गई पिक्चर। हाँ, 1 वीक काइबर है। अब ये असल में जो वो होता है, डिफरेंट टाइम पीरियड्स के लिए काइबर जो है वो डिफरेंट ऑफर किया जाता है। अगर एक हफ्ते का लोन लेना है तो उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो ये जो बिड ऑफर उसका स्प्रेड जो है वो बताया हुआ है उन्होंने। 2 वीक, 6 महीने, 3 महीने और 1 ईयर। इसमें फिर जो है ना वो ऑब्वियसली वो जब फिर अपना वो प्रॉफिट और वो ऐड करना शुरू करेंगे, बंदे के डिफॉल्ट का चांस, और ये जो प्लस ऊपर जो मैंने लिखा हुआ था ना काइबर प्लस पे ऑफर होगा, वो प्लस में फिर वो अपना वो सारी चीजें ही, मेच्योरिटी कितनी दूर है तो मेच्योरिटी रिस्क प्रीमियम कितना होगा तो वो कितना होगा। सर साइड लिखा हुआ आ रहा था, वो आपने इरेज कर दिया सारा? हाँ जी, वो इरेज कर दिया मैंने। सही है। अच्छा, तो अब क्योंकि काइबर चेंज होता रहेगा, काइबर इसलिए चेंज होगा क्योंकि स्टेट बैंक ने हालात देखते हुए जो है वो इसकी एडजस्टमेंट करनी है। तो अच्छा, तो क्या कहते हैं, असल में बस कुछ मैं भी काफी डिसोरिएंटेड सा हूँ। तो काइबर चेंज होगा तो ये रेट फ्लक्चुएट करता रहेगा। ये जितने भी लीजिंग शीजिंग वाले हैं उनकी भी किस्तें इसी वजह से आगे पीछे जो है वो चेंज होती रहती हैं, ऊपर नीचे होती रहती हैं।
कि काइबर जो है वो अच्छा काइबर जो है वो चेंज होने की वजह से जो अमाउंट ऑफ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही चेंज हो जाएगा। 13% पे अभी कुछ अर्से पहले तक था ये जो आपका पॉलिसी रेट, और वो अब चेंज करके वो भी सिंगल फिगर्स में आ चुका है। अब मुझे अल्लाह माफ करे आजकल बिल्कुल ही क्या कहते हैं इस तरफ भी ध्यान नहीं है कि मैं उसको देख लूं कि जब इन्होंने 13% से ड्रॉप करके कितने परसेंट पे ले आए हैं, कुछ ये भी इंफॉर्मेशन है कि नहीं? सर ये 9% पहले 11% पे 13 से कम 11 थे। पे या कुछ इस तरह लेके आए थे, उससे फिर दूसरी दफा जो ड्रॉप की है वो सिंगल डिजिट में आ गया, वो कितना होगा? वो सर 9 में है, 9%। 9 चलें, बहरहाल कहने का मकसद ये है कि जो इंटरेस्ट रेट जिन्होंने भी ये इस पे काइबर बेस पे लिया हुआ होगा जिन्होंने भी, तो अब उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अच्छा खासा इस वक्त ड्रॉप हो चुका होगा। जो मेन चीज जो समझाना चाह रहा हूं, हम अपनी बात को जरा सम अप करते हैं और थोड़ा सा सीधा करते हैं, वो ये है कि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो फिक्स नेचर के भी हो सकते हैं कि दुनिया में जो मर्जी रेट ऑफर हो रहा हो आपको 8% ही ऑफर होगा, और एक दफा बात मेरी और आपकी 8% पे तय हो गई, दुनिया इंटरेस्ट रेट 25% पे ले जाए, मेरा आपका 8% ही रहेगा, ये तब्दील नहीं होने लगा है, तो इस किस्म की बात जो है वो बॉन्ड में की जाती है, जिसकी वजह से बॉन्ड की प्राइस भी तब्दील होती रहती है, जो कि आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपने पढ़ा भी होगा कि अगर कंपनी रेट जो ऑफर कर रही है, रेट ऑफर्ड बाय कंपनी सपोज है 10%, और जो इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं मार्केट में प्रिवेलिंग, वो सपोज 15% है, तो आपके बॉन्ड की प्राइस ड्रॉप हो जाएगी। बॉन्ड की प्राइस ड्रॉप क्यों होगी? कि आपको हर 1,000 रुपए के ऊपर, जो कि बॉन्ड की बेसिक पार वैल्यू होती है, आपको 10 रुपए ऐड करवाए जा रहे हैं, जबकि जो इंटरेस्ट रेट प्रिवेलिंग है मार्केट में, जो इंटरेस्ट में मार्केट रेट प्रिवेलिंग है, अच्छा थैंक यू, 9% पे आ गया है, पूरे स्पॉट ऑन 9% पे, ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा, अब इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ने की वजह से होगा क्या कि 1000 के ऊपर मिल तो कंपनी तो 10 रुपए दे रही है, लेकिन -15 हो रहे हैं, ऐड 10% हो रहा है, डिस्काउंट 15% कट रहा है, तो आपकी जो बॉन्ड की कीमत होगी वो 995 रुपीज पे हो जाएगी। डिस्काउंट आपका बॉन्ड आपका डिस्काउंट पे फ्लोट होना शुरू कर देगा। अब कुछ अरसे बाद अगर ये 15% जो मार्केट का है ये 9% पे आ जाता है, तो बॉन्ड की जो प्राइस ऐड हो रही थी, ऐड होने वाली अमाउंट जो थी वो 10 रुपए थी, और डिडक्ट होने वाली अमाउंट जो है वो 9 रुपए है, तो आपका बॉन्ड जो है वो अब 1,001 रुपए के ऊपर उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो बॉन्ड की प्राइस फिर फ्लक्चुएट करना शुरू हो जाती है अगर इंटरेस्ट रेट चेंज हो तो, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट रेट होता है ये बेसिकली हम इसको यूज करते हैं डिस्काउंट रेट के तौर पे, और अगर ये चेंज होगा तो फिर ऑब्वियसली बॉन्ड की प्राइस पे भी जो है वो फर्क पड़ेगा। इशू करते हुए भी आप इस चीज का ध्यान रखते हैं कि जब आप इशू कर रहे हैं बॉन्ड को, अगर तो बॉन्ड को प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट के बराबर पे इशू करेंगे, मसलन अगर मार्केट में जो रेट चल रहा है वो 10 चल रहा है, और आपने भी जो कूपन है, कूपन
आपने भी कूपन जो है वो 10% ही ऑफर कर दिया है, तो 10 ऐड होगा, 10 ही डिडक्ट हो रहा है, तो आपका बॉन्ड जो है वो पार वैल्यू पे फ्लोट करेगा। इशू करते हुए प्राइस क्या रखी जाए, लोगों से पैसे कितने वसूल किए जाएं। तो अगर मार्केट में रेट 10% चल रहा है तो आप भी 10% ही ऑफर करेंगे, तो लोग आपको 1000 रुपया या पार वैल्यू देने के लिए तैयार होंगे। अगर आप उनको हमने जैसे अभी देखा थोड़ी देर पहले कि रेट कम ऑफर कर रहे हैं मार्केट से, तो बॉन्ड आपका डिस्काउंट पे आपको इशू करना पड़ेगा। आपको कोई भी आपके बॉन्ड के 1000 रुपए के बदले में 1000 रुपए नहीं देगा, ठीक है। क्योंकि आप भी वो रेट ऑफर नहीं कर रहे जो कि मार्केट रेट ऑफर कर रही है, तो मार्केट भी आपकी चीज की कीमत घटिया लगाएगी, क्योंकि आप मार्केट की बनिस्बत जो ऑफर कर रहे हैं वो ऑफर भी आप घटिया रेट कर रहे हैं, लोअर रेट कर रहे हैं, तो फिर जो है वो आपको दिया भी जो है वो जो अमाउंट भी जो है वो भी लो ही ऑफर जो है वो लोग भी ऑफर वही करेंगे जो कि आप उनको ऑफर कर रहे हैं। और रिवर्स केस में अगर मार्केट का रेट जो है वो 10% है और आप 15% 12% सपोज के अगर आप इशू कर रहे हैं, आप ऑफर कर रहे हैं 12%, तो आप 112 ऐड कर रहे हैं, जबकि प्रिवेलिंग मार्केट रेट जो है वो 10% है। तो अब आपका बॉन्ड जो है वो ऑफ यानी प्रीमियम पे फ्लोट होगा। ये बात तो मैं कर रहा हूं जिस वक्त हम बॉन्ड को फ्लोट करने लगे हैं, मींस जब हम बॉन्ड इशू करने लगे हैं, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट वही ऑफर किया जाए जो पॉलिसी रेट चल रहा है, तो हमारा बॉन्ड पार वैल्यू पे फ्लोट करेगा। अगर हम वो रेट ऑफर करें जो कि विच इज लेस देन द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, तो फिर हमारा बॉन्ड जो होगा वो डिस्काउंट पे होगा। और अगर हम ज्यादा ऑफर करेंगे प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट से, तो हमारा बॉन्ड जो होगा वो प्रीमियम पे फ्लोट करेगा। यहां तक की कोई बात समझ में ना आई हो? सर ये वाली बात दोबारा रिपीट कर दे, ऑफर रेट और मार्केट प्राइस वाली। देखें मसलन हम अब आजकल जो है ना वो अगर ये 9% वो है पॉलिसी रेट है जो कि हम डिस्काउंट रेट के तौर पे, ये स्टेट बैंक बेसिकली मुकर्रर बड़ी चीजों को देखते हुए जो है वो करता होता है। ये वो बेसिक इंटरेस्ट रेट है, बेसिक इंटरेस्ट रेट जो कि अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करे किसी को उधार दे तो जो उसको मिलना चाहिए, बेसिक रेट। अब अगर ये ड्रॉ सपोज कि 9% है और सपोज बाकी और कोई चीज भी नहीं, अच्छा मैं अगर उधार किसी से लेना चाहता हूं तो मुझे भी उसको कम से कम 9% इंटरेस्ट रेट तो ऑफर करना पड़ेगा, तो तब कहीं जाके लोग मुझे भी उधार देने के लिए तैयार होंगे। कि अगर, और वो उधार भी कितना, मैं अगर 9% ऑफर करूंगा तो मार्केट में पहले ही 9% जो है वो ऑफर हो रहा होगा, तो तब लोग क्या करेंगे कि मेरा बॉन्ड लेने के लिए तैयार हो जाएंगे कि हाँ यार ठीक है, इस बंदे को भी उधार दे देते हैं, और लोग मुझे उससे ज्यादा ही ऑफर करना पड़ेगा, तो तब ये बात होगी, वरना। अच्छा 9% मैं ऑफर कर रहा हूं, इंटरेस्ट रेट जो आजकल गिर के जो हुआ है वो भी 9% ही है, तो मैं उनको वो प्राइस ऑफर कर रहा हूं जो कि गवर्नमेंट कर रही है। कि गवर्नमेंट को अगर आप उधार दें तो गवर्नमेंट आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पे 9% अमाउंट पे करेगी। आजकल ये जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो इंटरेस्ट रेट जो है जो रखा हुआ है, पहले कितना था? 13% था। कोई हमें उधार देगा, हम उसको 13% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे। वो जो हॉट मनी वाली बात भी चली गई थी, लोग आपकी मुल्क में करेंसी और अपनी इन्वेस्टमेंट लेके क्यों आए हुए थे? वो लेके आए हुए इसीलिए थे कि आपकी गवर्नमेंट उधार के ऊपर उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रही है जो कि कोई भी दुनिया में ऑफर नहीं कर रहा, इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो लोग
जहां पे जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर था उसने अमाउंट एक जगह से उठाई और वो जहां पे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर हो रहा था उसने वो अमाउंट उठाई और वो पाकिस्तान लेके आ गए। हमें क्योंकि चाहिए थे डॉलर, जब हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई ऑफर किया और इंटरनेशनल इन्वेस्टर ने अमाउंट हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करनी शुरू कर दी हमारे उसमें ट्रेजरी बॉन्ड्स में और ट्रेजरी बिल्स वगैरह में, तो हमारा वो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का और जो उसका क्योंकि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ ही और फिस्कल डेफिसिट के साथ ही हमारा जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट भी जो है वो जुड़ा हुआ है, तो चीजें हमारे लिए बेहतर होना शुरू हो गई कि हमारे पास पैसे आने शुरू हो गए थे कि हम उन पैसों को फिर इस्तेमाल कर सकें। तो अगर आप बाकी लोगों की बनिस्बत आप रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई वो करेंगे, ऑफर करेंगे, तो लोग आपकी चीजें खरीदने में भी इंटरेस्ट शो करेंगे कि यार ये बंदा सबसे ज्यादा ऑफर कर रहा है तो इसके बॉन्ड में या इसकी टी बिल में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। अब जब हर बंदा ये चाह रहा होगा तो एक तो ये डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर तो जो है ही है, आप क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से भी लोगों से क्योंकि ज्यादा रेट ऑफर कर रहे हैं, आपकी चीज महंगी बिकनी शुरू हो जाएगी, कीमती बिकनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि लोगों का बॉन्ड 1000 रुपए का बॉन्ड 1000 रुपए में बिकता है, मेरा 1000 रुपए का बॉन्ड 1000 रुपए 50 रुपए पे, 1050 पे, 1030 पे, 1100 पे वगैरह वगैरह पे फ्लोट हो रहा है। और सर यहाँ अगर पे एक क्वेश्चन है सर, अगर रिवर्स सिचुएशन कर दूं तो क्योंकि मैं मार्केट से रेट हल्का ऑफर कर रहा हूं, कम ऑफर कर रहा हूं, तो फिर मेरी चीज भी ज्यादा पे नहीं बिकेगी, बल्कि रिवर्स अगर ऑर्डर हो जाए तो फिर मेरी मार्केट में लोगों का 1000 रुपए का बॉन्ड अगर 1000 का बिक रहा हुआ तो मेरा 1000 का नहीं बिकेगा, क्योंकि मैं उनको प्रॉफिट इतना ऑफर नहीं कर रहा। बाबर का सवाल हो जाए फिर आपका भी सवाल लेते हैं। बाबर, बात समझ में आई कि नहीं आई? होगी सर, क्लियर है। कि अगर तुम हुकूमत को उधार दोगे तो हुकूमत तुम्हें 9% प्रॉफिट देने के पे तैयार है। अब हुकूमत जो 9% प्रॉफिट देने पे तैयार है तो अगेन ये बेसिक रेट है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो एसबीपी ने जो भी रेट डाउन किया 9%, ये तो बोरिंग रेट है, ये इन्वेस्टमेंट रेट तो नहीं है। यानी ऑब्वियसली उधार ही ले रहे हैं ना, बाकियों के लिए तो इन्वेस्टमेंट है। आप जो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का तो बोरोइंग रेट ही हुआ। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई। आप किसी कंपनी के शेयर्स लेते हैं तो कंपनी के तो शेयर के लिए तो शेयर कैपिटल होता है, आपके लिए क्या होता है? हमारे लिए इन्वेस्टमेंट होती है। आपके लिए इन्वेस्टमेंट होती है। तो आपके लिए वो इन्वेस्टमेंट रेट होगा, उनके लिए गवर्नमेंट तो उधार ले रही है ना, गवर्नमेंट इन्वेस्ट तो नहीं कर रही। तो गवर्नमेंट ये बता रही है कि मैं जो बोरो करूंगी उसके ऊपर ये मैं ऑफर कर रही हूँ। इन्वेस्टर जो होगा, इन्वेस्टर के लिए ये 9% इन्वेस्टमेंट रेट होगा। और समझ आई? जी आगे सर। एक ही सिक्के के दो रुख हैं, एक के लिए वो बोरोइंग रेट है, दूसरे के लिए वो इन्वेस्टमेंट रेट है। मतलब मैं अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं 9% पे लेके आगे कहीं पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। दोबारा से मुझे नहीं समझ में आई। मतलब मैं अगर इन्वेस्टर हूँ तो मैं 9% पे लेके कहीं 10, 12, 11, 13% पे कहीं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। नहीं ना, नहीं आपके पास पैसा फालतू है, आपके पास पैसा फालतू है, आप उस पैसे को अगर लगाना चाहते हैं तो पैसा तो एक दफा आपने किसी के हवाले कर दिया, अब वो जिसके हवाले पैसा किया है, जिसको कर्जा दिया है, वो कर्जा देने वाली जो चीज है वो गवर्नमेंट है जिसको आपने उधार दिया है। उधार तो आपने दे दिया ना, अब तो पैसे आपके पास नहीं है। तो गवर्नमेंट ने आपको ऑफर क्या लगाई है कि तुम्हें मैं कितना रेट ऑफर करूंगी रिटर्न का? गवर्नमेंट ने ऑफर लगाई हुई है 9%। पैसे भी ले लेना, 9% ऊपर इंटरेस्ट भी ले लेना। तो पैसा तो गया ना, अब ये तो नहीं हो सकता कि आप उस चीज को लेके और कहीं और इन्वेस्ट कर लें। सही। गवर्नमेंट ये काम जरूर करेगी कि वंस मैंने उसको पैसा दे दिया है
और गवर्नमेंट ने मेरे से ये वादा भी कर लिया है कि गवर्नमेंट मुझे पैसे भी देगी और गवर्नमेंट जो है वो मुझे इंटरेस्ट भी देगी इसके ऊपर, तो गवर्नमेंट उस पैसे को जरूर आगे इस्तेमाल करेगी। क्लियर है? यस सर। नहीं है क्लियर तो अभी भी यानी क्लियर सर, है? क्लियर है सर, क्लियर है। अच्छा अच्छा, तो खैर अब ये यही बात इन्होंने, अगर आप बिल्कुल पहला वो पैराग्राफ पढ़ लें तो उधर भी उन्होंने यही किया हुआ है कि इंटरेस्ट रेट्स जो होते हैं दे कैन मूव अप और डाउन। और अब जैसे उन्होंने वो बात भी की हुई है कि इकोनॉमिस्ट जो हैं वो आर ऑफन एबल टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द फ्यूचर मूवमेंट। अब मूवमेंट अगर इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो उससे जो है वो कंपनीज जो है वो ऑब्वियसली इफेक्ट भी जो है वो होती हैं। अगर उन्होंने एक कंपनी ने वेरिएबल बोरो किया हुआ है वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, मींस काइबर पे अगर उन्होंने जो है वो बोरोइंग की हुई है, इट विल हैव टू पे हायर इंटरेस्ट कॉस्ट इफ द इंटरेस्ट रेट गोज अप एंड लोअर इंटरेस्ट कॉस्ट इफ द इंटरेस्ट रेट गोज डाउन। अब अगर किसी ने बोरोइंग की हुई है, जैसे गवर्नमेंट ही थी, गवर्नमेंट तो खैर हम कंपनी की बात करते हैं, गवर्नमेंट की बात नहीं करते। कंपनी ने बोरोइंग की हुई थी काइबर पे, काइबर पहले 13% पे था, अब वो रेट ड्रॉप हो गया, तो अब कंपनी को भी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि ड्रॉप हो गया तो कंपनी को भी पहले इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ रहा था, अब कंपनी को भी इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा। और अगर कंपनी ने बोरो किया हुआ है फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तो it will continue to pay the same rate of interest even if the market interest rate goes down or up। जो भी हो जाएगा इनको कोई फर्क नहीं पड़नी, ये है ही फिक्स, और इनको कोई हाँ प्राइसिंग पे जरूर इफेक्ट पड़ेगा इनकी उस चीज पे, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट जो एक दफा इन्होंने फिक्स कर लिया है वो इंटरेस्ट रेट वैसा ही फिक्स रहेगा, रेट में भी फिक्स रहेगा, अमाउंट में भी ऑब्वियसली उसने फिक्स रहना है। ये आगे वाली जो बात इसने की कि however competitors who have borrowed at a variable rate of interest or competitors who have decided to issue fixed rate of interest bonds after the rate has fallen will gain a competitive advantage। ये वही सारी डिस्कशन की जरा अंग्रेजी में उन्होंने वो बातें लिखी हुई हैं जो कि अभी तक हमने डिस्कस की हैं कि ऑब्वियसली मैंने जिस वक्त बॉन्ड इशू किया था उस वक्त सपोज ये अगर 13% चल रहा था तो मैंने भी 13% पे इशू मैंने कर दिया था, और अब जो है वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फॉल कर चुका है, तो अब अगर कोई इशू करेगा तो वो एक तो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो करेगा, और डिपेंड करता है कि अगर वो 9% पे बात आ गई है और वो 13% ऑफर कर देता है या 14% ऑफर कर देता है तो उसके बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट लोग करना शुरू हो जाएंगे, मेरे बॉन्ड को छोड़ देंगे, या ज्यादा इन्वेस्टमेंट का रुझान जो होगा वो मेरे बॉन्ड की तरफ जो है वो नहीं रहेगा, क्योंकि बाकी ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे बाद चेंज इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है वो चीज जो है वो इशू की है। इसी तरह an investor in fixed bonds who expects to sell the bonds before their maturity will also be affected by a change in interest rates। A rise in interest yields will result in a fall in the price of existing fixed rate bonds। ये सारी वो बातें वो कर रहा है जो कि अभी तक की अगर आपने डिस्कशन गौर से अगर सुनी है कि वो प्राइस चेंज हो जाती है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चेंज हो जाए, तो ये सारी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो सॉरी सर लेट ज्वाइन किया है सर मैं, कोई मसला नहीं है सर, कोई मसला नहीं है सर। वो एक दफा सर सॉरी आप कंटिन्यू कर रहे हैं, मैं एक चीज बोलूंगा। ओ वंस अ वाइज मैन सेड, सर सोए हुए हैं आप भी सोए रहे।
लेकिन वो वाइज मैन को कह देना चाहिए कि खैर है, कभी कभार पता भी कर लेना चाहिए, हो सकता है कि कोई को मसला हुआ हो, और अगर चले सोए हुए हैं तो जगा दिया जाए कि यार क्लास तो लेनी है ना। अच्छा नहीं, वो इसके ऊपर भी एक है, एक दफा ना मेरे से एक जूनियर ऑफिसर था, हम ऑप्स एरिया में थे तो जीओसी में आना था। अच्छा तो मैं रात की मेरी ड्यूटी थी, तो मैं सोया कोई मतलब 8:30-9 बजे सोया। आई सेड यार जीओसी ने 11 बजे आना है, तो भाई मुझे उठा नहीं। अच्छा तो मैं सो गया। वो ही जीओसी केम और एवरीवन ही अटेंडेड और सारा कुछ बड़ा अच्छा होके चला गया। तो मैं कुछ 4 बजे उठा, मैं उठा यार जीओसी नहीं आए सर, वो तो आगे चले भी गए। आई थॉट कि आप सोए हुए, आपको तंग नहीं करना चाहिए। गुड। तो आप लोग भी इसी पे ही मेरा ख्याल है कि अमल कर रहे हैं। बस सामने कहा कि सर एक सीनियर ऑफिसर सोया हुआ है, तो जूनियर को तंग नहीं करना चाहिए। असल में वो सुबह वो था, जनाजा था एक, तो उधर से मुझे वापस आया तो आई वाज अ बिट टायर्ड। तो सर वो भी अभी मुझे आके बेगम ने उठाया कि यार तू तो वापस आया था क्लास लेने के लिए, तो मेरी क्लास है, मैं वहां रुक नहीं सकता, तो तू क्लास नहीं ले रहा। तो फिर मैंने कहा कि यार मेरा ख्याल है कि मुझे अपनी मुजाहिदों को ज्वाइन करना चाहिए। जी तो जी, मुजाहिद तो भरे बैठे हैं। हाँ, मुजाहिद जो है वो हाँ बिफर रहे हैं वो तैयारी से, तो मुजाहिद हाँ को ज्वाइन किया जाए। मुजाहिद तो मतलब गन लोड किए हुए बैठे हैं, बस फायर करने की देर है। हाँ, वो तो जब मैं इधर आया हूँ तो मुझे पता लगा कि मुजाहिद तो बिल्कुल ही खामोश बैठे हुए हैं इधर। तो खैर बेसिक सी डिस्कशन हुई सर हमारी अभी तक इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर, और सर ये भी मैंने इनको बता दिया है कि सैटरडे को फिर हम जो है वो सेशन रख रहे हैं अपना। यार जुल्म कर रहे हो, चलो। वैसे तो अब हमारे पास टाइम क्योंकि और बढ़ गया है, वो भी मैंने इनको बताया है, उस पे भी हम जरा थोड़ी देर में या बाद में ग्रुप में डिस्कशन कर लेंगे। इनको मैंने बात बताई भी है, इनसे पूछ भी लीजिएगा, टाइम अब हमारे पास काफी वैसे बढ़ गया, तो मसलन हल्का सा मतलब हिंट दे रहे बस। वो ये है कि इन्होंने डेट एक्सटेंड की कर दी है क्लासेस की काफी ज्यादा, वो अगस्त, बहस दिस अच्छा। हाँ अगस्त तक ले गए। तो क्लासेस होती रहेंगी होती रहेंगी होती रहेंगी होती रहेंगी जिस वक्त तक कोरोना मर नहीं जाता, और फिर उसके बाद आपके पेपर होंगे। तो वी डू अच्छा पेपर होंगे। हाँ जी वी डू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। तो अभी शुएब साहब से मैं पूछता हूँ, आज मीटिंग में गए हुए थे कि क्या डिसाइड हुआ है, तो देखिए। ओ जालिमो, ये तो सर जुल्म कर कल दिया। सर सर हमें ना कल थोड़ा हो जाए सा ये था कि आप इसको रिपीट कर लें। क्या सर चीज़? अभी कल एचसी का इजलास होना है सर, उससे पहले डिसाइड हो गया। नहीं वो तो एचईसी तो डिफरेंट, उसमें अपनी अपनी चॉइस है, कोई अगर घसीट के लंबा लेके जाना चाहता है तो ये ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि ऑनलाइन पेपर ले लें, उस पे भी काफी यूनिवर्सिटीज काम कर रही हैं। यार सर बात सुने वैसे, ये मतलब चूंकि हमारे पास बहुत टाइम है, ये टॉपिक हम बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। हाँ मतलब मुझे एक चीज बताएं सर, जब सारी दुनिया कह रही है कि बस करो रहन दो, मतलब हथौला रखो, क्या पड़ी हुई है सर, मतलब इतना घसीट के लंबा लेके जाने की? आप अंदाजा लगाएं, छुट्टियों की माँ बहन भी एक हो रही है, अभी 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 मैं और आपको उसके बता बाद रहा हूँ, साथ ही देखें मतलब वो टिकटी पे भी लटके रहेंगे कि जी पर्चे हैं पर्चे हैं पर्चे हैं, और पर्चे खत्म होंगे साथ ही अगला सेमेस्टर भी शुरू हो जाएगा। कोई मतलब रिस्पाइट कोई मैं आपको एक बात बताऊं, जी जी जितना हम ऑनलाइन स्टडीज के ऊपर कर रहे हैं ना सर, इतना हम नॉर्मल स्टडीज के ऊपर इतना नहीं पढ़ते। ओ भाई वो मारो असाइनमेंट्स और वो सारे की वजह से ये ऑनलाइन स्टडीज के